हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो मैं कितने दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, उसके लिए सॉरी। मैं बहुत ज़्यादा बिजी था और मेरा तबीयत भी उतना ठीक नहीं था। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी था और मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, जिसकी वजह से तो जिसने जिसने भी नीट 2023 का एग्ज़ाम दिया और जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसको कॉन्ग्रेचुलेसन। जिसको लग रहा है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा उसको कॉन्ग्रेचुलेसन। एंड एज ए जूनियर मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, ऑफ कोर्स वेलकम। एंड जिसका मार्क्स थोड़ा सा भी कम आया या किसी भी कारण बस थोड़ा सा कम रह गया, जिसका मार्क्स कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, तो देखो एक्सक्यूज़ मत देना कभी भी अपनी लाइफ में, क्योंकि एक्सक्यूज़ हमेशा आपको पीछे ले जाएगा। ठीक है, जो आपने गलतियाँ करी है ना उसको एक्सेप्ट करो। और मैं आज ही आपको पेपर सॉल्व करके बता रहा हूँ ना, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, मतलब मुझे कोई वो चुलनी मच रखा है कि चलो पेपर बना लो नीट का। देखो ये सब बिल्कुल नहीं है। आप मेरी गलतियों से सीखो, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारी गलतियाँ करी है तब जा कर के यहाँ पे पहुँचा हूँ। ठीक है, तो जिसका भी थोड़ा सा कम मार्क्स आ गया ना, वो हमेशा एक बात को याद रखना। मैं भी इस बात को हमेशा फॉलो करता हूँ। देखो सक्सेस जो होता है ना, एकदम रातों रात नहीं आ जाती, कोई मैजिक के थ्रू नहीं आ जाता। कोई ये सकला का बुम बुम वाली कोई पेंसिल नहीं आएगी तुरंत से निकाला चलो ठीक है सक्सेस हो गए, ऐसा नहीं होता। इसके लिए ना आपको पसीने बहाने पड़ेंगे। ठीक है, आपके अंदर एकदम दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। आप जिस काम को कर रहे हो ना उसके लिए एकदम मतलब लगन होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, और ऑफकोर्स उसके बाद आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ चलो अब शुरू करते हैं पेपर का डिस्कशन। देखो मैंने भी मतलब मेरे भाई ने पेपर दे के आया, तो उसके मतलब पेपर लेकर के मैं चेक कर रहा था कि देखते हैं कि क्या क्या मतलब सही किया और क्या क्या गलत किया। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक पेपर का क्वेश्चन बना लेता हूँ, मैं भी मतलब खुद से सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं भी मतलब थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ा था। हाँ, उसके बाद से मैं सोचा कि पेपर सॉल्व करता हूँ। तो पेपर बहुत ही सिंपल था, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बहुत सिंपल पेपर था। ठीक है, चलो मैं आपको ना कुछ ट्रिक्स बताता हूँ कि पेपर के अंदर जो देखो आपने सब पढ़ा है, सब अच्छे से पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे जाकर के पता नहीं क्या हो जाता है बच्चों को। मेरे साथ भी होता था, वहाँ पे जाकर के पता नहीं क्या हो जाता है कि बच्चे मतलब गलतियाँ करते हैं। तो उसमें से कुछ गलतियाँ मैं निकालता हूँ और सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन होता है उसको बताता हूँ कि सारे के सारे कहाँ से क्वेश्चन आए। सिंपल है, तुम्हें भी पता होगा कि एनसीईआरटी से आया, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन में भी गलतियाँ होती है। हाँ, अच्छे अच्छे स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयर अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जब भी आ गया तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ गया, सिंपल। चलो हो गया आंसर इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया तुम्हारा ये जो है एसेसर रीजन वाला है। ठीक है, देखो ये जो तुम्हारा एनटीए ने पेपर बनाया है ना, इसमें एसेसर रीजन जो है भर के भरा हुआ है एकदम। देखो टाइम तो वो तुमको दे दिया, लेकिन एक ही क्वेश्चन के अंदर देखो उसने 2 क्वेश्चन डाल दिया है ना। तो वो टाइम दे रहा है लेकिन वो तुम्हारे दिमाग के साथ भी खेल रहा है। ठीक है, तो ऐसा मत लेना कि बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया अब तुम लोगों को। तो देखो एसर्शन में क्या है तुम्हारा, एटीपी यूज्ड एट द 2 स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस। ऑब्वियस सी बात है, एटीपी दो जगह पे यूज होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में तो पहला स्टेप होता है और दूसरा स्टेप होता है। ठीक है, 2 जगह पे एटीपी यूज होगा। फर्स्ट स्टेप होता है जब तुम्हारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जाता है तो एटीपी यूज होता है। ऑब्वियस सी बात है, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में होता है तो वो भी मतलब सही है। ये बात देखो 2 स्टेप में यूज होता है। और ये जो स्टेप दे रखा है नीचे वाला, क्या वो सही है? ये स्टेप को मतलब सेटिस्फाई करता है? आपको सेटिस्फाइड करता है कि 2 स्टेप में होता है और कौन कौन सा स्टेप है, दोनों दे रखा है। तो पहले देखो एक स्टेप सही हो गया तुम्हारा, तो उसके साइड में ना सही का चिन्ह लगा दो। जब तुम क्वेश्चन बना रहे हो ना तो वहाँ पे सही का मार्क कर दो उसको। ठीक है, नहीं तो वही गलतियाँ करते हैं, वही सिंपल। तुमको लग रहा होगा भैया क्या बता रहे हो तुम, लेकिन नहीं, ये गलतियाँ होती है। ठीक है, ये वाला हो गया और ये वाला भी तुमको सही लग रहा है तो इसको भी सही करो। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह लगाना है, ठीक है, साइन लगाना है उसको। अब चूज करना है कि कौन सा सही है। देखो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्वियस। ठीक है, यही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अमोंग यूकैरियोटिक रिप्लिकेशन कहाँ होता है? एस पेज में होता है, इसमें क्या सोचना। ठीक है, और उसके बाद हो गया तुम्हारा ये लेट वुड वाला फ्यूज आइलैंड वाला, तो ये सीधा के सीधा एनसीईआरटी में सीधी एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये वाला चलो छोड़ दो इसको, मतलब ये वाला तो कर ही लोगे, मैंने भी कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो तुम्हारा द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल अकर्स एट विच स्टेज ऑफ। ये देखो तुम्हारा जो मियोसिस फर्स्ट वाला स्टेज है ना, उसमें दे रखा है पैकेटिन में सीधा सा। इसमें क्या देखना है, इसमें देखो कि यूनिकोवल प्रूफ किसने दिया, 2500 बार पूछ रखा है नीट में, हर्सेन चेस ने दिया था। इसमें क्या है? अब उसके बाद देखो तुम्हारा ये गेमेटोफाइट वाला, ये सब सिंपल है, इसमें क्या ही बताऊँ मैं तुमको। ठीक है, उसके बाद देखो तुम्हारा जीन गन में क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, टंगस्टन एंड गोल्ड का। बस ऐसे कर करके यहाँ पे टिक लगाते चलो।
ठीक है। और उसके बाद एग्जाइल प्रेजेंटेशन सीधा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों में ना सीधा टिक करते चलो और आगे बढ़ते चलो। देखो एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब टिक करो और सीधा OMR फिल करो। देखो वो अपने जगह पे सही है, लेकिन मान लो कि तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा, फिर OMR निकाल के उसको भरोगे, एक क्वेश्चन पढ़ा उसका सही चीक करोगे, फिर OMR निकाल के भरोगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। देखो गलतियाँ कम होती है उसमें, मैं मानता हूँ, लेकिन टाइम लग जाता है और तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही को बचाना है, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन ना पूरे के पूरे मैंने कर लिया था तुम्हारा 43 या 45 मिनट के आसपास बीच में कर लिया था, ठीक है। बीच में एक ब्रेक लिया था मैंने और 45 मिनट मान लो, तो मैंने करके और जो उसके आंसर थे वो सारे भर दिया था मैंने, ठीक है। और अगर मैं अपने नीट का टाइम का बात करूँ, जब मैंने खुद का नीट दिया था 2021 में, तब मैंने 37 मिनट में कर दिया था पूरा क्वेश्चन और उसको पूरा फिल कर दिया था और मेरे सारे के सारे क्वेश्चन सही थे। 360 मार्क्स आया थे मेरे, ठीक है। और इसमें मैंने देखो एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ था और दूसरा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था, मान लो कि 2 क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्टी हुआ था, लेकिन ये वाला जो दूसरा वाला क्वेश्चन था वो बन गया था। एक वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुआ था और इसमें देख लो मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किया था, मतलब जितने भी कितने क्वेश्चन होते 90 होते थे, 100 सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। तो तब मुझे इतना ही टाइम लगा था और मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है और टाइम कैसे सेव करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो तुम्हारा ये इक्वेशन तो तुम्हारे एनसीईआरटी में सीधा लिखा हुआ है कि रेस्पिरेटरी लॉस को बताता है। डी डिफरेंशिएशन ये भी तुम्हारा लिखा हुआ है, सिंपल है तुम्हारा। ये ट्रांसक्रिप्शन का जो था तुम्हारा, व्हाट इज द RNA पॉलीमरेज 3 क्या करता है, तो तुम्हारा tRNA बनाता है, 5S RNA SNRNA बनाता है, ये सारे के सारे लिखा हुआ है। यूवी रेडिएशन में कैसा दिखता है, ब्राइट ऑरेंज कलर का। ये सारे सिंपल एनसीईआरटी की सीधी लाइन दी हुई है, अगर तुम पढ़े होंगे तो सीधी लाइन दी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद देखो जहाँ पे भी तुम्हारा ये पेट्रियोल और इंटरनोड, जहाँ पे भी डीप राइस वाटर की बात आएगी तो इथैलिन आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सारे हो गए तुम्हारा। अब मैं थोड़ा ट्रिक्स बताता हूँ, इसमें ज़्यादा उतना नहीं सोचना पड़ता। देखो ये वाला 121 का क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन तुमको मैंने बताया था, एक शॉर्ट वीडियो बना करके उसमें बताया था कि जो हिस्टोरिक कन्वेंसेशन कोई भी कन्वेंशन दिया है, इसमें 4-5 ही क्वेश्चन है तुम्हारा। डेट और उसका मोटिव क्या था वो याद रखना है उसमें, ठीक है। उसका नाम क्या था, 5 क्वेश्चन थे और मैंने एक ट्रिक बताया था कि वर्ल्ड को अर्थ का मान रखना चाहिए, उसके हिसाब से मैंने ट्रिक बताया था। और -5 करते रहना है, -5 करते रहना है, ठीक है। तो उस टाइप से तुमको आ जाएगा। वो वीडियो जा करके देख लेना, बहुत सिंपल है, हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है तुम्हारा रिकम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी में, एडिशन करते हैं हम चिल एथेनॉल, किसको निकालने के लिए, प्रिसिपिटेट करने के लिए, DNA प्रिसिपिटेट करता है उसके लिए, ठीक है। वो जो कॉर्न या मेज जो होता है उसमें जो टेसेल्स होता है वो क्या चीज़, पोलन ग्रेन को ट्रैप करता है। ये सब सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे भी जब भी जुवेनाइल कॉनिफर्स दिखेगा, जिब्रेलिक एसिड, सिंपल, इस सब में कोई मतलब कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हाँ इस क्वेश्चन में तुमको मैं बताऊंगा कि कैसे मतलब कि कम गलतियाँ कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट में। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे टिक करा है ना, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट का टिक करो कि मतलब हाँ हमें सही चूज करना है, कहीं की गलती हो जाती है, ठीक है। तुम ये सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हो, यहाँ के सारे ऑप्शन पढ़ रहे हो और बाद में कि यहाँ पे जा करके तुम करेक्ट तुम्हें दिखेगा नहीं और तुमने अनकरेक्ट मार्क करके आ गए और तुम बाद में बैठ के रो रहे हो और तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तुम कितनों से पीछे हो जाएगा, बहुतों से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो है तुम्हारा जो डेटिव वर्स परफॉर्म द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो हाँ जो डेटिव वर्स होता है वो फ्रेगमेंटेशन करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद आ गया तो तुम्हारा ए नंबर सही है। देखो तो ए ऑप्शन किस में है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। अब उसमें देखो इसमें बी और सी है, इसमें ई और ए है, तो मतलब हमें एक और क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे मान लो कि सी पढ़ते हैं, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होता है गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एट द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, हाँ उसको लीचिंग बोलते हैं, सही बात है। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो गया। अब मेरे भाई ने 3 करके आया, देखो गधे को, वो गलत करके आया, ठीक है। उससे विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेज ऑफ द म्योसिस इन्वॉल्व इन द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, देखो सेंट्रोमेयर हमेशा तुम्हें एनाफेज सेकंड में, इसने देखो मेटाफेज सेकंड करके गलत करके आ रखा है, ठीक है। तो एनाफेज सेकंड में होता है हमेशा ही। PS1 में हमेशा ही तुम्हें पता ही होगा कि मैक्सिमम कहाँ होता है, 680 नैनोमीटर पे होता है, ठीक है। तो ये सारे सिंपल क्वेश्चन होते हैं और मतलब कैसे कैसे करके हम सॉल्व करेंगे इसमें बता रहा हूँ। उसके बाद देखो ये वाले क्वेश्चन देखो 136 का, देखो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ कि तुम कम टाइम में कैसे कर सकते हो बिना किसी गलती के। सबसे पहले देख लो यहाँ पे, देखो सी का देखो सेकेंड फेज, देखो सी का देख लो पहले क्विसेंट स्टेज, देखो M फेज, G2 फेज, G1 फेज में थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ेगा। क्विसेंट स्टेज क्या होता है, सिंपल होता है, सबको पता है कि क्विसेंट स्टेज जो होता है वो इनएक्टिव फेज होता है। तो सी का 2 हो गया। अब सी का 2 तो तुमने लगा दिया, उसके बाद हमें तुरंत चेक करना है कि सी का 2 किस में है। अब देखो सी का 2 एक ही में, हो गया आंसर, बात खत्म, ठीक है। तो ऐसे करके करोगे ना तो तुम्हारा तुरंत से और गलती भी नहीं होगा, तुम्हारा क्वेश्चन ज़्यादा गलत नहीं होंगे और तुरंत कर लोगे, तुम्हारा टाइम भी बचेगा। और ये हो गया तुम्हारा प्यूरिफिकेशन ऑफ DNA में, सिंपल है ये सारे।
इसमें कोई वो ही नहीं है, मतलब तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगा के पढ़े होंगे तो तुम्हारा मतलब ही नहीं बनता गलत होने का। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सीधी लाइन लिखी हुई है, देख लेना, प्रोटीन सिंथेसिस में लिखा हुआ है। अब इसके फिर से आया हो ये वाले क्वेश्चन में, फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो इसने मिलाने वाला तो दे दिया, मतलब मैचिंग वाला दे दिया, उसमें बच्चों को लगता है कि टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है। उसने वो भी देखा है कि मतलब बच्चे कितना उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे काम करता है। सबको पता होगा कि तुम्हारा जो जिंक होता है ना वो तुम्हारा सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन करता है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जिंक सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है। अब देखो तुम्हारा बी का एक ही में है, सीधा हो गया आंसर, इसमें दूसरा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके करना है हमेशा, ठीक है। अब उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखो एक बार, जैसे कोहेसन होता है, कोहेसन किस में होता है, कौन, तो उसमें क्या होता है तुम्हारा जो होता है तुम्हारा म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होता है अमंग द वाटर मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसन। और दूसरा होता है एडेशन, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ए का सेकेंड देखो 2 में है। अब उसके बाद तुम्हारा एडेशन, अगर तुमको ज़्यादा दिक्कत हो रही तो उसको छोड़ दो, ठीक है। देखो डी का थर्ड अगर मिलाना चाहे तो वाटर लॉस होता है, तुम्हें पता होगा, गैटेशन सिंपल है, तो ये भी दोनों में है, तो ये यहाँ से तो दिक्कत होगी। फिर सी का देखेंगे, सरफेस टेंशन क्या होता है तुम्हारा, तो सरफेस टेंशन देखो सी का क्या है तुम्हारा जो अट्रैक्शन होता है तुम्हारा लिक्विड फेज में, उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा तुमने, तो सी का 1 हो गया आंसर। तो इस टाइप से अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे कम से कम गलतियाँ होगी और तुरंत से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखा है जो तुम्हारा उसमें कोई ऐसा मतलब ही नहीं है तुम्हारा विच ऑफ द, देखो ये वाला 146 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीमोऑस्मोसिस, सिंपल सा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पूरी लिखा हुआ है कि एक मेम्ब्रेन चाहिए, एक प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना चाहिए और एटीपी सिंथेसिस चाहिए, एटीपी सिंथेसिस करने के लिए, सिंपल लिखा हुआ है सारे के सारे। अभी ये वाला देखो, फिर से मैंने बताना है तुम्हें 147 की करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है। तो यहाँ पे पहले सही का चयन, देखो मैंने हमेशा लगाया ना, सही का साइन लगा रखा है यहाँ पे, तो ताकि हमें याद रहे कि सही स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारा पहला क्वेश्चन ए वाला पर हो, देखो लेंटिसेल्स आर द लेंस शेप्ड ओपनिंग परमिटिंग द गैसेस सेक्शन, ये सबको पता है कि लेंटिसेल्स होता है जो मतलब बूढ़े वाले ट्रीज होते हैं उसमें, और वो गैसेस सेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, सबको पता है। तो ए वाला सही हो गया। ए किस में है तुम्हारा, ए इसमें है और इसमें भी है ए, ठीक है। तो और बाद में कि जो भी है वो सारे के सारे हट जाएंगे, ठीक है। तो ए 2 ही में है। उसके बाद हो गया तुम्हारा ए में देखो डी दोनों में है, तो डी तो दोनों का सही है। बी हो गया, बी को चेक करना है, तो बी क्या है तुम्हारा, बी कहाँ है तुम्हारा, बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सेशन इज कॉल्ड द हार्ड वार्क, जो अर्ली सेशन में बार्क बनता है उसको हार्ड वार्क नहीं, उसको सॉफ्ट वार्क बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, बी वाला जितने भी है आंसर ये खत्म हो जाएंगे, तो सीधा देखो यहाँ से भी आंसर आ रहा है। तो ऐसे करके अगर तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे काम करेगा ना, तुम तुरंत कर लोगे क्वेश्चन करने, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो तुम्हारा कहाँ पे बताना है तुमको, ये वाला देखो 156 का देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वाइटस इंटरेप्टस सबको याद भी रहता है और सबको मज़े भी आता है ये पढ़ने में, ठीक है। क्वाइटस इंटरेप्टस सबको याद रहता है, क्यों, नेचुरल मेथड है, हमें मतलब कि जो हमारा वो इजैकुलेशन होने वाला रहता है उससे पहले ही हम बाहर निकाल लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्वाइटस इंटरेप्शन, पेनिस को बाहर निकाल लेते हैं वेजाइना से, उसको क्वाइटस इंटरेप्शन। तो ठीक है, बी का क्या होगा, सीधा ये नेचुरल मेथड हो गया, बी का 4, एक ही ऑप्शन, सीधा आंसर मारना है, बात खत्म, ठीक है। डी जिन जो होता है तुम्हारा, डी में इसमें देखो जिन जेड जो होता है, सॉरी मैं गलती बोल दिया था, जो जिन जेड होता है सबको पता होगा कि बीटा गैलेक्टोसाइड है, इसको ये सिंथेसिस करता है, ठीक है, सिंथेसिस करता है। अब डी नंबर का ऑप्शन देखो तुम्हारा, एक डी का 1, सबसे हमेशा ना डिफरेंट खोजने की कोशिश करो, डी का 1 है, बात खत्म, इसके लिए अब कुछ सोचना ही नहीं है। तो इस टाइप से मतलब अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और तुम्हें मतलब तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम तुरंत से कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो तुम्हारा सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल वाला था ये मैं हमेशा छोड़ के जाता था, ठीक है। लेकिन जब मैं तुमको इवोल्यूशन का भी चैप्टर शुरू किया था वह मैंने बीच में छोड़ दिया था, अगर जब मैं बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो इस वाले में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो मेरे एक ही क्वेश्चन में दिक्कत हुए थे, तो 355 मार्क्स मैंने स्कोर किया था, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। तुम्हारे इस वाले क्वेश्चन में देखो मैंने 3 साल पहले पढ़ा था, ठीक है, और मतलब जब क्वेश्चन मेरे पास आया था उससे मतलब 2 दिन पहले मैंने पढ़ा था सारे के सारे, ठीक है। तो उसकी वजह से बाद में की और सारे जो थे मेरे लगभग सही हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो तुमको कौन सा बताना है, ये देखो सीधा ये वाली बात देखो, तो सीधा एनसीईआरटी में तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। और 172 में भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ था लेकिन ये बन गया था, ठीक है, इसका डी आंसर होगा, तो ये वाला हो गया था। और सारे ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे मैंने सॉल्व करे, सारे सॉल्व करे। देखो ये वाला क्वेश्चन में भी देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसको बोलते हैं तुम्हारा, जब अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल होता है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसे करके जाता है तुम्हारा कर्व, तो उसको एक्सपोनेंशियल, देखो बी का एक ही आंसर है, हो गया आंसर।
तो इस टाइप से अगर करोगे ना, जैसे कि यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा होता है, तो हेयर, पिन्ना, मेमोरी ग्लैंड, ये मेरा भाई सही करके आया, वाह गुड गुड, ठीक है। तो इस टाइप से अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये वाले भी क्वेश्चन में देखो डी वाला है तुम्हारा, डी वाला में एक ही ऑप्शन है, बात हो गया तुम्हारा तुरंत आंसर। तो इस टाइप से अगर करोगे तो तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो OMR शीट ऐसा होता है, जो पहली बार नीट देंगे ना उसके लिए मैं बता रहा हूँ, OMR शीट ऐसा होता है जैसे कि मान लो कि 101 नंबर का, तो 101 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन, मुझे अभी भी याद है कि डी आंसर था, देख लो तुम, डी ही होगा, डी ही आंसर था। हाँ, तो 101 का डी हो गया तुम्हारा, और 102 का 1 हो गया, मतलब 101 का 4 और 102 का 1, ऐसे करके मत करना, 101 का 2 ऐसे करके करना। तो 101 का कितना हो गया तुम्हारा 4, ऐसे करके गोला फिल कर दिया, 101 का क्या हो गया 4 और 102 का हो गया 1 आंसर। तो इस टाइप से गोला बाद में फिल कर सकते हो, और लेकिन एकदम ध्यान से, क्योंकि देखो ये सिंगल पेपर जो है ना तुम्हारा आंसर शीट, ये तुम्हारी पूरी फ्यूचर डिसाइड कर देगी, तुमने कितना मेहनत किया, कितना पढ़ा है 1 साल में, पूरी घिस करके वो सारे तुमको डिसाइड कर देगा। तो देखो अब बाद में कि जिसका मतलब नहीं हुआ सिलेक्शन, तो उसको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे चैनल से जुड़े रहना। देखो एक बात बताऊँ तुमको, जो टीचर होते हैं ना, मैं मानता हूँ मेरे से मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन जो जितने भी अच्छे टीचर हैं ना वो एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उनको नहीं पता कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, ठीक है। और मैंने सारी अपनी खुद की गलतियों से सीखा है, तो मैं अपनी सारी गलतियाँ तुमको ऐसा बताऊँगा ना, सारी ऐसा गलतियाँ बताऊँगा ताकि तुमको वहाँ पे कोई भी गलती ना हो, मतलब कोई भी तुम गलती ना करोगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि सबको आता है वो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर तुम कहीं भी और भी पढ़ रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वीडियो एक बार तुम रिवीजन के लिए ज़रूर देखो, ज़रूर पक्का। और जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट करूँ ना कि ये पॉइंट पक्का पढ़ना है, यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है, यहाँ पे गलतियाँ होती हैं, उसको एकदम हाईलाइट करके रखो अपने एनसीईआरटी में, ठीक है। तो मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेसन बोलो, मैंने भी बायो में 355 लाया है भाई, ठीक है। तो सिर्फ मैंने बायो का ही दिया था, टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ तक अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना ताकि वो भी मेरे चैनल से जुड़े, और अपने भाई को सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच।